गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना भाग 2 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, बिक्री कर किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। प्रश्न नंबर 9, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हल। टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये, बिक्री कर मूल्य 13,000 का 12% बराबर 13,000 गुणा 12/100। हल करेंगे, क्या मिला? 130 गुणा 12 बराबर 1,560 रुपये। समझ आ गया? देय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर मूल्य बराबर 13,000 प्लस 1,560 बराबर 14,560 रुपये। अतः विनोद को 14,560 का भुगतान करना पड़ेगा। समझ आ गया? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज धन के अतिरिक्त भुगतान किया गया धन ब्याज कहलाता है। समझ आ गया? साधारण ब्याज सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ P गुणा R गुणा T बटे 100। समझ आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय
माइनस मूलधन। समझ आ गया? प्रश्न 10, 10,000 की राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो पहला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। हल, यहाँ मूलधन P बराबर 10,000 रुपये, दर R बराबर 15%, समय T बराबर 2 वर्ष, साधन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मान रखने पर 10,000 गुणा 15 गुणा 2 बटे 100 बराबर 100 गुणा 30 बराबर 3,000 रुपये। समझ आ गया? दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। मान रखने पर 10,000 गुणा 1 प्लस 15 बटे 100 की घात 2 माइनस 10,000। हल करेंगे, क्या मिला? 10,000 गुणा 115 बटे 100 की घात 2 माइनस 10,000। हल करेंगे, क्या मिला? 10,000 गुणा 115 बटे 100 गुणा 115 बटे 100 माइनस 10,000। हल करेंगे, क्या मिला? 115 गुणा 115 माइनस 10,000 बराबर 13,225 माइनस 10,000 बराबर क्या मिला? 3,225 रुपये। समझ आ गया? होमवर्क प्रश्न 1, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला 1:4, दूसरा 1:8, तीसरा 3:8, दूसरा एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 10 है तो
पहला, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। दूसरा, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। प्रश्न 4, एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। प्रश्न 5, 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।